दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप सब देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। मैं आप लोगों से एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से कुछ साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का था और वो कहीं घर से बाहर जा रहा था, तो उनके जो किराएदार थे वो ज्योतिषाचार्य थे। तो अचानक उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने उस लड़के से कहा कि बेटा अभी बाहर मत जाओ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं क्यों ना जाऊं बाहर, मेरा बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम मेरी बात मानते हो या सम्मान करते हो मेरी बातों का, तो कृपा करके अभी बाहर मत जाओ। लेकिन वो लड़का ये सोचने लगा कि अच्छा, ये जस्ट अपना मुझे कस्टमर समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि मुझसे कुछ बाद में बता के पैसे ले लेंगे या कुछ ऐसा है। तो बात नहीं मानी और वो बाहर चला गया। इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ उस लड़के के साथ। ऐसा क्या हुआ? यही हुआ कि उसके साथ सड़क हादसा हो गया और उस सड़क हादसे में उसकी एक टांग चली गई। तो उसको जब हॉस्पिटलाइज करवाया गया तो लगभग उसके 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये लग गए, जो कि किसी भी माता पिता के लिए एक बहुत अंदर से परेशानी वाली बात है कि उनके बेटे के साथ क्या हो गया, या किसी के साथ भी ऐसा हो तो अच्छा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब वो लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था, उसकी टांग चली गई थी, वो किसी न किसी तरीके से शारीरिक रूप से बहुत परेशान था, तो उसके माता पिता को एक दिन ध्यान आया कि क्यों ना हम एक बार अपने जो घर में ज्योतिषाचार्य हैं, क्यों ना उनसे उन्हें मिलाया जाए। उस लड़के को ज्योतिषाचार्य के पास लेके जाया गया और उन्होंने उसे कुछ रेमेडीज़ बताई, कुछ उपचार बताए, ये बताए कि इस समय क्या है, ग्रह क्या है या क्या नहीं है। उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर को तो एक्सीडेंट के बाद हमने 60-70 हज़ार रुपये दे दिए, लेकिन उस समय हमने बाबा की बात क्यों नहीं मानी? उस समय हमने ज्योतिषाचार्य की बात क्यों नहीं मानी? अगर मान लिए होती तो 60-70 हज़ार रुपये की तो क्या, उसकी अपनी टांग भी बची होती। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा शरीर में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, दवा लेते हैं और इंजेक्शन्स लेते हैं, और उसके बाद उसकी जो फ़ीस होती है वो हमें लगता है कि ये तो देना ही चाहिए, वो हम फीस देके उससे अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई शारीरिक के साथ मानसिक या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिक्कत दे रही है और हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हमें हर वक्त एक अनहोनी होने की आशंका लगी रहती है, कुछ गलत होने वाला है, या हर समय बुखार रहना, या हर समय शरीर काम ना करना प्रॉपर, या दिमागी तौर पे हर समय एक टेंशन बनी रहना, तनाव बना रहना। तो जाहिर है कि अगर तक दवाइयों के ऊपर हम निर्भर होकर इन सब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो इसके पीछे ग्रहों का भी खेल होता ही होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो ज्योतिष पर जो विश्वास नहीं है जिनका, उनके साथ गलत ही होता है, लेकिन अक्सर कई बार गलत क्यों हो रहा है ये बात हमें हमारी कुंडली, हमारी हस्तरेखाएं बता देती हैं। तो किस्सा तो कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों से ये शेयर करता हूँ कि अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई भी दिक्कत है, या आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी सही ट्रैक पर नहीं है, तो हमेशा हमारा प्रयत्न और हमारी कोशिशें आपके साथ हैं। आप जब चाहें हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारी यहाँ आप लोगों की बातें हम तक पहुँचाने के लिए हमारी एक टीम काम करती है हमारे साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस सहयोग की भावना को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ सके। कुछ तो उसकी टीम को भी उसके साथ करना ही पड़ता है। यानी कि अगर मेरी टीम मेरे साथ काम करेगी तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाऊंगा, और उस टीम को अपने साथ बनाए रखने के लिए मुझे उनके लिए कुछ करना भी पड़ता है। आशा है आप मेरी बात को
समझते होंगे। तो इसी के साथ आज का आपका और मेरा संवाद मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस डॉक्टर को भी याद करें जो कि आपके ग्रहों को सही दिशा देने के लिए कोशिश में बैठा हो। मेरा कहने का मतलब है ज्योतिषाचार्य भी डॉक्टर से कम नहीं होता। नमस्कार।